हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ऑल फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो भी फार्मूला बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो मैट्रिक के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह ज़्यादातर फार्मूला से ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको 10 से 12 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है एक फिगर। तो सबसे पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। तो ये जो फिगर है यह राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो आप सभी को पता होगा समकोण त्रिभुज में ये जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। ये जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री का सामने का जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। कर्ण 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 को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जो एच से डिनोट करते हैं। एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम इस कोण को थीटा मानकर चलते हैं, इस कोण को थीटा मानकर चलते हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा है वह होगा लंब। लंब इसे इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम लोग पी से डिनोट करते हैं और जो बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं आधार। आधार इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बी से डिनोट करते हैं। तो इतना आपको क्लियर है। यह जो फिगर है यह समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। और समकोण त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कोण कर्ण होता है। अगर हम यहाँ पे थीटा मानकर चलते हैं, इस कोण को थीटा मानकर चलते हैं तो थीटा के सामने वाला कोण जो होता है लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर। और जो सबसे नीचे जो बच जाता है वह आधार होता है, यानी बेस, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। आपको यह क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो होता है वह टोटल 6 रेशियो होता है। कौन कौन, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। और इन सभी का अपोजिट भी होता है, यानी साइन का अपोजिट कोसेक होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। और इन सभी रेशियो का आपस में उल्टा भी होता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, साइन का जो उल्टा होता है वह कोसेक होता है, ठीक है। साइन थीटा का जो उल्टा होता है वह कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का जो उल्टा होता है वह साइन थीटा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फिर उसके बाद टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा। टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा टैन थीटा। यह आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला को देखते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं फार्मूला को। यहाँ पे है साइन थीटा। तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा होता है कर्ण और इसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं लंब को P बटा कर्ण को H, ठीक है। लंब को P और कर्ण को H। तो यहाँ पे है कोसेक। तो साइन का अपोजिट यानी उल्टा होता है कोसेक, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी H बटा P, ठीक है। यहाँ पे है tan थीटा, इसका होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार इंग्लिश में हो जाएगा P बटा B, ठीक है। और tan का उल्टा होता है cot, तो इसी का उल्टा हम लिख देंगे, तो हो जाएगा आधार बटा लंब। इसी का उल्टा हो जाएगा B बटा P, यहाँ पे हो जाएगा B बटा P, ठीक है। इसके बाद है सेक थीटा। तो सेक थीटा का होता है कर्ण बटा आधार। तो इसका हो जाएगा H बटा
बी। यहाँ पे है cos थीटा, तो सेक थीटा का होता है उल्टा cos थीटा, तो इसी का उल्टा हम लिख देंगे, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे इंग्लिश में b बटा एच। तो इस तरह से हम लोग 3 को याद करेंगे तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है 1। तो हम साइन थीटा को लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, 1 बाई कोसेक थीटा। साइन को लिए तो क्या हो गया 1 बटा कोसेक थीटा। साइन को लिए तो 1 बाई कोसेक थीटा। अगर हम कोसेक को लेते हैं तो हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे है कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1। तो कोस थीटा को लिखेंगे 1 बाई सेक थीटा, क्योंकि कोस का उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है, तो कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कोस, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई कोस थीटा। ठीक है, 1 बाई कोस थीटा। यहाँ पे है टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो टेन थीटा को लिखेंगे 1 बाई कोट थीटा, 1 बाई कोट थीटा, और कोट थीटा को उल्टा हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। देखिए एक याद कर रहे हैं, आपको ऑटोमेटिक एक याद हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे है टेन थीटा, तो टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, उसको भी याद कर लेना है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा का भी फॉर्मूला होता है, इसी का उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कोस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा। यहाँ पे कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, तो कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 तो हम ये वाला यहाँ लिख देंगे 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, तो इसको हम कॉस को बराबर का उधर भेजेंगे, तो कॉस क्या है प्लस में कॉस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में। जब बराबर का उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम कॉस थीटा को लिखते हैं, तो 1 तो यहाँ पे आ जाएगा, और जब साइन को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो साइन भी प्लस में है, तो हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन सभी को आपको याद कर लेना है। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन सभी को आपको याद कर लेना है। यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। कोस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा तो साइन थीटा, इसी का उल्टा हो जाएगा,
साइन थीटा, यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था तो कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा है तो हो जाएगा tan थीटा, उसी का अपोजिट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉट दिया गया है 90 डिग्री माइनस थीटा तो tan थीटा, और यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। यहाँ पे है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और यहाँ पे है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा। इन सभी को आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे है साइन थीटा इजकल टू तो हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे पहले क्या था, यहाँ पे स्क्वायर था, साइन पे स्क्वायर था तो रूट नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो रूट लग जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे है साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों इससे पहले क्या था, यहाँ पे साइन थीटा है लेकिन वहाँ पे स्क्वायर लगा था, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो रूट में आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे है टेन थीटा तो हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे है कॉट थीटा तो कॉट थीटा हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे है सेक थीटा, यहाँ पे है सेक थीटा तो सेक थीटा का हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा का हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इन सभी में देखिए टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, इन सभी में स्क्वायर नहीं लगा है, तो स्क्वायर नहीं लगा रहता है तो रूट आ जाता है, और यहीं पे स्क्वायर लगा रहता तो रूट नहीं आता। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा होता तो यहाँ पे होता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, रूट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे टेन थीटा है स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।